भाइयों, ये संसार एक अशुभ दलदल है। यहां जो फंस गया उसे केवल भगवान निकाल सकते हैं, बस। नहीं तो मरा, बार बार जन्मा मरा। यहां से बचने का एकमात्र उपाय भगवान स्वयं कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आ गया बच गया। भगवान, एकमात्र भगवान बचा सकते हैं। इस माया दलदल से एकमात्र भगवान बचा। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, जिस सभा में, जिस संगोष्ठी में, जिस उपदेश में, जिस संघ में भगवान के नाम रूप लीला धाम की चर्चा न हो, भगवान के आत्मस्वरूप की चर्चा न हो, कभी मत सुनो, कभी मत संग करो। साहब ये मायाकृत है। बिना भगवान के नाम के कोई नहीं तर सकता। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ते नरा। जब तक भजन नहीं करोगे, ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान का भजन करेंगे, छूछा इधर उधर, ये सब प्रपंच है, सब माया का नाटक है। किसकी सामर्थ्य है, किसकी सामर्थ्य है? जब वशिष्ठ जैसे महापुरुष भी कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये आज संसार के कर्म चक्र को बदलने का ठेका लेते हैं लोग। एकमात्र इस दलदल से केवल श्री भगवान निकाल सकते हैं, केवल श्री भगवान। अगर भक्तजनों की महिमा गाई गई तो इसी बात की, वो भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, चरणों में रति प्रदान करते हैं। निकालने वाले श्री भगवान ही है, कोई दूसरा ऐसा नहीं कि निकाल सके। जिन्होंने फंसाया वही छुड़ा सकते हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए हे मित्रों, प्रहलाद जी कह रहे हैं, इस संसार चक्र को मिटा देने वाले श्री भगवान का आश्रय लो और उनका भजन करो। तुम लोग अपने हृदय में ही देखो, हृदयेश्वर भगवान बैठे हुए हैं, उन्हीं का भजन करो। असुर कुमारो, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा परिश्रम की बात है? कौन सा रुपया खर्चा हो रहा है? राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि कहने में क्या परेशानी हो रही? लेकिन पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन काओ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। ये पाप आचरण बन गए, भजन में रुचि नहीं, नाम जप नहीं कर सकते। नौटंकी नाटक में बड़ा विश्वास है। अरे विश्वास कीजिए, आप धैर्य पूर्वक समझिए। भगवान धन्वंतरी रूप लेकर के आयुर्वेद का प्रकाश किया, रोगों की निवृत्ति के लिए औषधि रूपी प्रायश्चित है। बड़े बड़े रोग हैं तो डॉक्टर हैं, औषधियां हैं। मंत्रानुष्ठान स्वयं करके, सकामता पूर्वक मंत्रानुष्ठान करके कुछ मात्रा में अपने प्रारब्ध को, वो भी जो हल्का है, उसे दबाया जा सकता है। प्रबल प्रारब्ध को कोई तपस्या के द्वारा भी नहीं रोक सकता। नहीं, तितली की गुदा में कांटा डालने के कर्म का प्रारब्ध जब बना तो सूली पड़ी थी मांडव्य ऋषि के, और वहां जैसे छोड़ दिया था वैसे काटी गई, निकली नहीं। इतने बड़े महान तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी, पूरे जीवन भगवान के भजन में मस्त रहने वाले भीष्म पितामह 6 महीना बाणों के सही। अभी आज छूछा में पता नहीं कौन सा सिद्धि इनको प्राप्त हो गई है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि जन, बड़े बड़े सिद्ध जन प्रारब्ध शरीर का भोगे। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे भाई, इस दलदल से निकलने के लिए एकमात्र उपाय भगवान का भजन करो, भगवान का आश्रय ले लो। भगवान को रिझाने में कौन से तुम्हारे पैसा लग रहे हैं, कौन सा परिश्रम? राधा 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 राधा। प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान की प्राप्ति का उपाय ना करके भोगों को इकट्ठा करना, राम राम राम। कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है कि इस अमूल्य जीवन में भगवान नाम तो इकट्ठा नहीं किया, और जो इकट्ठा किया मर के जब जाओगे तो पाई भर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये धन, ये स्त्री, ये पशु, ये पुत्र पुत्री, महल, पृथ्वी, घोड़ा गाड़ी, खजाना, भांति भांति की सामग्रियां, ये सब यहीं रह जाएंगे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। जाएगा तो तुम्हारा शुभ कर्म, अशुभ कर्म, या इन दोनों से परे भगवान का भजन। अरे इस क्षण भंगुर देह में भगवत प्राप्ति कर लो। इस लोक की संपत्ति जैसे नाशवान है, ऐसे ब्रह्मलोक तक सब नाशवान है, माया में है। भगवान का नाम जप करो, नाम जप से ही परम कल्याण है, अप्सराओं से कल्याण नहीं है। कितने अप्सराओं को भोगे, हाय हाय करके फिर दुर्गति को प्राप्त हुए। लोक लोकांतर के भोग एक स्वाप्निक भोग है। इसलिए हे निर्दोष मित्रों, असुर बाल को,
निर्दोष इसलिए कि इतने बड़े महात्मा का संग है, तो निर्दोष तो है ही। अभी सब नवीन अवस्था के है। तुम सब केवल परमात्मा प्राप्ति का उपाय करो। अनन्य भक्ति से भगवान श्री हरि का भजन करोगे, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अपने को जो बड़ा विद्वान मानता है और भगवान के भजन से विमुख है, वो मूर्ख ही है। प्रहलाद जी महाराज कहे उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, उल्टा वो विपरीत फल में बंध जाएगा। जन्म मरण के चक्र में छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगा। यदि भजन नहीं कर रहे हो, बहुत विद्वान हो, तो तुम्हारी विद्वता माया का पर विजय नहीं प्राप्त कराएगी। माया पर विजय भजन कराएगी। भजन कर्म में प्रवृत्त होने का उद्देश्य होता है सुख पाना, दुख मिटना। किसका दुख मिटा? सब कर्म में लगे हुए हैं, उद्देश्य होता है सुख पाना, दुख मिटना, लेकिन सबको दुख भोगना पड़ रहा है। इसका मतलब वो कर्म पता ही नहीं जिससे सुख मिलता है, वो है राधा 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 राधा। हे मित्रों, यहां कामना और कर्म, कर्मकृत कामना, कामनाकृत कर्म, बार बार इसी में जीव फंसा हुआ है। ये मनुष्य लोक में कामनाकृत कर्म, कर्मकृत कामनाएं जिस शरीर से की जाती है, ये शरीर कीड़ों का भोजन है। जला दिया जाएगा तो राख, गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े खा जाएंगे, बाहर फेंक दिया गया तो और दुर्दशा। ये स्थायी नहीं है, ये मिला है और छूट जाएगा। छूटने के पहले भगवत प्राप्ति कर लो। प्रहलाद जी कह रहे शरीर छूटने के पहले भगवत प्राप्ति कर लो। ये महल, धन, संपत्ति, राज खजाना, ये नौकर चाकर, ये सब मायाकृत है, कोई तुम्हारा नहीं है। ये तुच्छ शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा तो फिर और कौन? इसलिए असुर मित्रों, वास्तव में तुम्हारे केवल श्री भगवान ही है, श्री हरि ही है। गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी अवस्थाएं शरीर की बदलती हैं, उनको तुम जानते हो, तो तुम नहीं बदले, शरीर बदला है। ये जीव अपने स्वरूप को भूलकर शरीर को अपना मैं मानकर नाना प्रकार के कर्म और भोग वासनाएं, ये फंस गया, ये कर्म परंपरा में फंस गया, अज्ञान में फंस गया। इसलिए भगवान श्री हरि का भजन करके अपना उद्धार कर लो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस बात के लिए जो सुअर कुत्ता भोग रहे हो वही तुम भोग रहे हो। खास बात क्या है? भगवान का आश्रय और भजन। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनको भगवान नाम जप में रुचि नहीं, भगवान की शरणागति नहीं, वो सचमुच पशु से भी गिरे हुए हैं। तिनते खर सूकर स्वान भले श्रेष्ठ अच्छे। उस मनुष्य से, जो मनुष्य देह को कहा गया है देव दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहो, अगर हरि शरणम नहीं, भजन नहीं, तो उनसे खर माने गधा, सूकर, सुअर, और श्वान कुत्ता। कुत्ता, सुअर, गधा अच्छे। गधा बोझा, कुत्ता चंचल चित्त होकर द्वार द्वार भटकना, सुअर शुभ अशुभ का कोई ज्ञान नहीं, बस भक्षा भक्ष खा के जीवन व्यतीत करना। ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। केवल धन, केवल मान, प्रतिष्ठा, लोग चाहे जैसा जीवन व्यतीत करना पड़े। सोचो, तलवार की नोक पर जो मान समय खवाया जाता था तो गर्दन कटवा देते थे सनातन धर्मावलंबी। कभी जवान पर नहीं रखा, पैसा रख के खा रहे। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पूछ नहीं सकते, हिम्मत नहीं रह गई, भ्रष्ट हो गए। उनको लगता है मैं बलवान हो जाऊंगा, मैं धनवान हो जाऊंगा, ये सब निकृष्ट पदार्थ भक्षण करके। तिनते खर सूकर स्वान भले, गधा सुअर कुत्ता अच्छे, क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं। और ये बिना पूंछ और बिना सींग का पशु ऐसे पशुवत राक्षसी आचरण करके निम्न योनियों की तरफ जा रहा है। मां ने 10 महीने 9 महीने गर्भ में क्यों रखा ऐसे को? बांझ क्यों ना हो गई? गर्भ श्राव क्यों नहीं हो गया? गर्भ गिर क्यों नहीं गया ऐसे का, जो भगवान का नहीं हुआ, राष्ट्र का नहीं हुआ, धर्म का नहीं हुआ, भजन का नहीं हुआ? ऐसा मानव जीवन व्यर्थ है। जरि जाओ सु जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन होए। हे प्रभु, संसार में जो जीव तुम्हारा नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। वो काम क्रोध लोभ मोह मद इनसे मत्सर, इनसे जलता रहेगा, जल जाएगा। अच्छे अच्छे वीर अंग रक्षक हैं, पृथ्वी धन घर शरीर सब इतना सुंदर वैभव की देवता भी ललचाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये बढ़ एक से एक बढ़कर जो सब सुख उसके पास है,
पर उसने भगवान को अपना नहीं माना, एक दिन भी सत्संग भजन नहीं किया, तो मरेगा तो नरक जाएगा, जीवन व्यर्थ चला गया। हे जानकीनाथ, आपके बिना जिसका जीवन गया हो जलाने योग्य जीवन, जरि जाओ सुजीवन जानकीनाथ, जिये जग में तुम्हारो वैराग्य। ये भोग हमारे समय को नष्ट करते हैं, सार्थक नहीं करते। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। ऐसा वैराग्य कि जैसे कांटे का तुम्हें साल उड़ाया जाए, जिनमें छोटे छोटे लोहे के कांटे जड़ दिए जाए, असह्य नहीं हो जाएगा, हटाओ इसे। ऐसे नहीं कोमल वसन सुहावे है, नहीं खान पान ते ही भावे है, सब विषय लगे ते ही खा रहा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। एकमात्र भगवत प्रीति के लिए व्याकुलता, और जो मिला सो शरीर पोषण के लिए धर्मयुक्त तीव्र वैराग्य का जिसके हृदय में प्रादुर्भाव होता है। तीव्र वैराग्य, सच्चा ज्ञान। अगर सत्संग नहीं सुना जाए तो चाहे जहां रह जाए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कल की चर्चा थी, गोस्वामी जी ने जोग विराग तीर्थ यज्ञ सबका, कि इनसे भगवत प्राप्ति देख लो। आप प्रभु के दास होकर के संसारिक भोगों का महत्व जागृत हो गया। क्या हुआ? अरे ये भोग तो, रुपया पैसा तो उनके पीछे मारे घूम रहे जो घोर विषयी, जानते नहीं रामकृष्ण हरि कौन है, जानते ही नहीं भैया रामकृष्ण हरि कौन है। और एक कुबेर हैं जिनके यहां 9 निधियां, 8 सिद्धियां, संपत्ति ऐसे मारी घूमती है जैसे किसान के आगे गेहूं मारा घूमता है। ऐसे उनके यहां हीरा जवाहरात रतन सब कुबेर। ऐसे भगवान अनंतो कुबेर के स्वामी, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, ये तो एक लोक के स्वामी कुबेर है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, तो हर ब्रह्मांड के कुबेर है। गर्भ संहिता में चर्चा आती, जब ब्रह्मा जी गए और सखी से कहा कि प्रभु से कह दो ब्रह्मा जी आए, तो बोले कौन लोग के ब्रह्मा आए हो? बोले और भी है क्या? बोले लाइन लगी आओ तुम्हें दिखावे। तो दिखाया 1000 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले ब्रह्मा, ब्रह्म ही ब्रह्मा। तो बोले अपना पूरा परिचय बताओ। तो बोले जो भगवान वामन रूप धारण करके ब्रह्मांड कटाह से जिनके नाखून का हमने चरणामृत उतारा गंगा जल, हम वो ब्रह्मा। बोले हाँ आ रहे हैं, पता लगा। तब सखी गई, ब्रह्मा की लाइन लगी थी, ब्रह्मा की। अनंत ब्रह्मांड तो कितने कुबेर। और जब सब कुबेरों के यहाँ की, जिनके यहाँ संपत्ति पहुंचाती है जो, वो लक्ष्मी जी की सेविका है, और लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की चरण दासी है। ऐसे भक्त होकर, ऐसी भक्ति का अवलंबन लेकर भला कोई ऐसा। इसीलिए जब तक भगवान का आश्रय भजन नहीं, बिल्कुल कोई भी हो, वो जीवन व्यर्थ है, कहीं भी हो। सच्ची मानिएगा, हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी जिस, अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है, निंदा हो भी जाती है, अपमान हो भी जाता है, तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार किए की। चूक हो गई, भगवान संभाल देंगे, उनकी प्रबल प्रचंड माया है। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। ऐसा असहनीय होना चाहिए वैरागी के लिए विषय, कि जैसे बढ़िया खीर बना के, बढ़िया मिठाई बना के रखे, कान में कोई आके दे इसमें विष मिला है, तो आप खा नहीं सकते। ऐसा दुर्विषय आपके लिए नाना प्रकार की भोग सामग्री होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। ऐसे बैठकर प्रभु का चिंतन करते हुए अश्रु प्रवाह कर रहा है, घोर वैराग्य से युक्त है, किसी विषय को विष के समान समझता है। कोई भी सुख मनोरंजन उसके लिए आग के समान जलाने वाला है। एकांत में बैठा हुआ, हथेली पे कपोल रखे, अश्रु प्रवाह करता हुआ हा राधा हा कृष्ण बार बार पुकार रहा है। और ऐसे भगवान के ध्यान में मगन जो है, उसका जीवन धन्य है। चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो किसी भी देश का वासी हो, कहीं भी रह रहा हो, जो भगवान के चिंतन में सुप्रवाह करके निर्विषय चित्त से भगवान के ध्यान में तन्मय है, धन्याति धन्य उसका जीवन है। नैवालोकित लोकवेद, ना हमें लोक में देखना है किसी की तरफ अवलोकन। ये कैसा है? आप सच्ची मानिए, जो भक्त होता है वो क्रियाएं नहीं देखता, भक्त कारण तत्व को देखता है। इसका कारण क्या? ये जो क्रिया हुई, इसका कारण क्या है? बड़े बड़े महापुरुषों ने ये देख के निर्णय किया है कि संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो केवल दोष युक्त ही हो, उसमें गुण भी है। और कोई भी गुणी ऐसा नहीं, भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त के सिवा छोड़कर, जिसमें दोष ना हो। पक्का
जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। नैवा लोकन मत देखो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवारी विकार। जैसे दूध पानी को एक में मिला के रख दो, हंस जो है दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। पूरा चराचर जगत गुण दोष से मिला। जैसे शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, उसमें कुछ मिलावट होती, ऐसे ये शरीर पाप और पुण्य से बना है, गुण और दोष से मिश्रित बना है। किसी में दोषों की बाहुल्यता होती, गुण बहुत कम होते हैं। किसी में गुणों की बाहुल्यता होती, दोष बहुत कम होते। गंगा किनारे जब हम भ्रमण कर रहे थे, घाट है वहां, बहुत संत जन रहते थे। अब तो खंडहर हो गया, अब संत जन वहां कुछ दिन रहे अकेले। पास में देखा कि 8-10 लोग राइफल लिए खड़े हैं और गंगा में खड़े होकर के वो आराधना 3-4 घंटे करता। हमें आश्चर्य हुआ जब वहां लोग गंगा नहाने आए। पूछा कि रात्रि में ऐसा हमने दृश्य देखा है, कौन तपस्वी है जो भयभीत भी है कि राइफल की रक्षा में वो खड़े हो। अरे बोले वो नामी डकैत है, जिंदा आदमियों को काटता है, वो गंगा की आराधना करता है। 4 घंटे महान तपस्वी की तरह हाथ उठाकर गंगा जी की आराधना रात्रि में वही रोज देखते, क्योंकि रहते थे। और राइफल लिए 8-10 लोग टहल रहे और वो गंगा जी में से एक वस्त्र धारण किए खड़ा है और वो उस आदमियों को काटता था। तो यहां कह रहे कि कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ना हो और जिसमें गुण ना हो। गुण दोष युक्त पूरी सृष्टि है। हमको न गुण देखना है न दोष देखना है। उत्तम साधक को तत्व देखना है। भगवान सब में विराजमान है। सुनौ तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। गुणया उभय न देखी, देखी सो अविवेक। यदि आपने किसी के गुण देखा तो राग हो जाएगा, दोष देखा तो द्वेष हो जाएगा। और राग और द्वेष दोनों बंधन कारक हैं। भगवत प्राप्ति में तुम्हारी बाधा आ जाएगी, तुम्हारी भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे संपर्क में जो भी व्यवहार करने वाले व्यक्ति आवे, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। पहला तो भगवत भाव, इनमें प्रभु हैं, ऐसी भावना। अपने को बचा लोगे आप उनके दुर्व्यवहार से। और दूसरी बात, जब ये पता चले कि दुष्ट स्वभाव का है तो इतना मृदु व्यवहार करो कि तुम्हारे व्यवहार से उसके दुष्ट स्वभाव में कमी आवे और सत स्वभाव बढ़ने लगे। तब तो तुम माने जाओगे भगवान का भजन करने वाले। तुम जलती आग में और पेट्रोल डालने वाली बात करोगे तो उसकी दुष्टता और बढ़ जाएगी। दुष्टता को साधुता के द्वारा दमन करके उसकी साधुता को बढ़ानी चाहिए, जिससे उसका तमोगुण घटे, सतोगुण बढ़े। तो ये तुम्हारी भागवतिक सेवा बन जाएगी। कितना बढ़िया सेवा बता रहे। हमसे कोई न कोई मिलता ही रहता है, घर गृहस्थी परिवार में सब कोई बुरे स्वभाव वाला, तो हमको इतना संभल कर व्यवहार करना है कि उसके अंदर सतोगुणी भाव आवे, तो हमारी भगवत सेवा बन जाएगी। हम कोई ऐसा कटु व्यवहार, कटु वचन न बोले जिससे उसके हृदय में तमोगुण बढ़े, क्योंकि आसुरी स्वभाव वाला वो तो है ही। यदि हम अपने द्वारा अमृतमय वचन से, निर्दोष चेष्टा से, नम्र भाव से व्यवहार करेंगे तो ये भगवत सेवा बन जाएगी और इसका प्रभाव उसके हृदय में निश्चित पड़ेगा। निराश मत हो किसी भी स्थिति में। अगर परमार्थ में निराशा, भोगों में तो निराशा कर लो, जगत में निराशा कर लो, लेकिन परमार्थ में निराशा नहीं होनी चाहिए। पता नहीं मैं प्रयास कर रहा हूं इसका सुधार हो कि ना, पता नहीं मैं अपना प्रयास कर रहा हूं मेरा सुधार हो कि ना, पता नहीं जो भजन कर रहा हूं इससे सुख मिले कि नहीं, पता नहीं भगवान मुझे जान रहे हैं कि नहीं कि मैं उनका भक्त हूं। किसी भी तरह का संशय मत करो। परमार्थ में निराशा ठीक नहीं है और स्वार्थ में निराशा बहुत ठीक है। स्वार्थ में आशा ठीक नहीं, व्यवहार में आशा ठीक नहीं, परमार्थ में निराशा ठीक नहीं। स्वार्थ में नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। और परमार्थ में निराशा ठीक नहीं है। नहीं भगवान मिलेंगे, नहीं मैं सब दोषों पर विजय प्राप्त करूंगा, नहीं मैं प्रयासरत हूं इसका परिवर्तन निश्चित होगा, नहीं जो अभी परिस्थिति चल रही इस परिस्थिति का परिवर्तन करके रहूंगा, ये आशा इधर ठीक है और भोगों की तरफ निराशा ठीक है। यदि हमारे हृदय में निराशा आ गई परमार्थ से तो फिर पतित हो जाएंगे। निराशा ना आने पावे भगवत मार्ग में। किसी भी स्थिति में अगर निराशा आ रही हो तो फौरन किसी संत महात्मा से मिलो। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्ज करना पड़ता है ना, तो कभी कभी माया के ऐसे संग मिलते हैं जिससे हमारा परमार्थ खो जाता है, हमारे अंदर हीन भावना आने लगती है। हमें तत्काल किसी महापुरुष का चरित्र पढ़ना चाहिए, किसी महापुरुष के समीप जाना चाहिए, तो हमारे हृदय में एक नवीन उत्साह बढ़ेगा और हमारा परमार्थ संशय रहित हो जाएगा।
सठ सुधरें सतसंगति पाई। बड़े से बड़े दुष्ट साधु संग से सुधर जाते हैं। हमें प्रयास रखना चाहिए हमारे आसपास जो वातावरण दुष्टता का हो तो निराश ना हो, उसे सुधारने का प्रयास करे, और ना सुधरे तो भगवत भाव कर ले, अपना भाव ना बिगड़ने पावे। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है, पर इसमें सबसे ज्यादा घाटा है कि कोई ठिकाना नहीं कब तक जिएंगे, कभी भी मर सकते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो पर देहिनाम क्षणभंगुरा, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला। देहिनाम क्षणभंगुरा, किसी भी क्षण, जैसे पानी का बुलबुला है कभी फूट सकता है, जैसे पत्ते में लटकती हुई बूंद कभी टपक सकती है, जैसे अंजुली का पानी कभी खत्म हो सकता है, चाहे जितना कस के बांधो। संसार को मोह माया ने फंसा करके भगवान से विमुख कर दिया, और ये मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला। जिसको सत्संग मिल गया अब निश्चित हो गया उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस सत्संग छोड़ना नहीं, सत्संग पकड़े रहना। नहीं चाहे जहां तुम यमुना किनारे वास करो, झोपड़ी बना के, चाहे अहम का पोषण तुम्हारे होता रहेगा। कितने ऐसे साथ पूरा जीवन ना पाई है बिन स्वामी अकेल, विपिन बसत बैराग्य जुत, विपिन बसत बैराग्य जुत, जो लड़काई खेल। जैसे कोई बच्चा हट ठान ले ऐसे वैराग्य के बल पर हम कि भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, नहीं नहीं, ये संबंध से प्राप्ति होती है और अहंकार गुरुजनों की कृपा से क्षीण होता है। सत्संग के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। आज तक किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई तो सत्संग से हुई। जब सत्संग मिले तो समझ लेना चाहिए मेरा भगवत प्राप्ति का पास हो गया, ये सत्संग। और सत्संग मिलने के बाद जब भजन में रुचि बने तो समझना चाहिए सत्संग मिला है। अगर भजन में रुचि नहीं तो सत्संग नहीं है, फिर सत्संग नहीं। बहुत बढ़िया सुंदर वर्णन कर महापुरुष। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है पर क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसमें माया ने नाना प्रकार के भोग और मोह में फंसाकर भगवान से जीव को विमुख करके दुर्गति ही की है। जिसको सत्संग मिला उसको सदगति हुई। बड़े भाग पाई सत्संगा और बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। तो बोले सत्संग का फल है भजन, रात दिन नाम सुमिरन ठाकुर सेवा। अगर ये नहीं, भजन में चित्त नहीं, तो सत्संग ही नहीं मिला, या तो आपने सुना ही नहीं। पारस तो समीप है, स्पर्श नहीं हुआ तो लोहा सोना नहीं बनेगा। आप सत्संग में गए, सो गए, या प्रपंच या अन्य चिंतन और दोष दर्शन, तो भी सत्संग नहीं हो। सत्संग श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे। श्रोता वही जो जाग कर वक्ता की तरफ देखता रहे और उसके वचनों का मनन करके जीवन में उतारे। ध्यान के द्वारा सत्संग के एक एक शब्द का बड़े बड़े महापुरुषों के वचन चयन करके आपको सुनने को मिल रहे हैं, जो हर ग्रंथों में आपको नहीं खोजना पड़ेगा। खोजे खोजाए एकदम, पीने पिलाए एकदम दूध है, पान कर लो। सब दोषों का नाश सत्संग से हो जाता है, सब दोषों का नाश। रोज अपनी कमी महसूस होती है सत्संग में, रोज ऐसा लगता है सत्संग मेरे लिए ही हो रहा है। सच्ची बात मानिए, अपने लोग जो सत्संग कथन श्रवण करते हैं तो रोज लग रहा है कि ये कमी तो मेरे में है, ये कमी तो मेरे में। संपूर्ण दोषों से रहित सत्संग कर देता है। संसार के ये भोग देखने में लुभावने सुहावने लगते हैं, लेकिन ये मीठे लड्डू जहर भरे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं है, किसी भी भोग में कुछ नहीं। पूरा जीवन जो गृहस्थ धर्म से युक्त है, आप लोग बोलो आपके पास क्या मिला, पूरे जीवन में क्या मिला? क्या है तुम्हारे पास? है क्या तुम्हारे पास जो इस मृत्यु लोक से भगवत धाम ले जाओ? है क्या? वो नाम, वो परोपकार, वो भगवत सेवा, समाज सेवा। अगर नहीं तो कुछ नहीं है आपके जीवन में, कुछ नहीं। यदि आपने किसी भूखे को भोजन नहीं पवाया, पानी नहीं पिलाया, किसी बीमार की दवा नहीं कराई, पशु पक्षी की सेवा नहीं, भगवान का नाम जप नहीं किया, ठाकुर सेवा, समाज सेवा, तो क्या जीवन तुम्हारा? धिक्कार जीवन। कुछ भी हो, खाली हाथ वही अपने कुकर्म का बोझा, पाप की गठरी लेकर जाओगे। अतएव विचारवान संतों के अनुभवयुक्त वाणी का सत्संग जो सुनो, उसे बिल्कुल अक्षरशः अपने जीवन में उतारो। भगवान कहते हैं कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध में 5 ज्ञानेंद्रियां लेकर मन सदैव विचरण करता रहता है। अगर आप इनको भगवान को अर्पित कर दें तो बंधन मुक्त हो जाए, या ज्ञान से युक्त हो जाए तो। अभी परसों चर्चा की थी कि वो देखता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ भी कुछ नहीं करता। भगवान ज्ञान समुद्र श्री कृष्णचंद्र जो है, उन्होंने कहा नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्वविद। जो तत्व को जानने वाला उपासक है, उसको कोई कर्म नहीं बांध पाता। कैसे नहीं बांध पाता? वो कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। वो कह रहे भगवान
पश्यन, जिघ्रन, असनन, गच्छन, ग्रहणन, प्रलपन, विसर्जन, स्वपन, श्वसन, उन्मिशन, निमिशन, अब इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। वो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं। इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में है, पर वो कुछ नहीं कर रहा, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये है सिद्धावस्था। खाता पीता सोता जागता हंसता खिलता सब कुछ करता हुआ भी वो बंधन को प्राप्त नहीं होता। बोले कैसे? बोले पश्चन, श्रवण, स्पर्शन से लेकर के उन्मिशन, निमिशन, नपी, यहां तक देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये पांचों क्रियाएं हमारी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनोगे, ये धारण करने योग्य बात है। चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, दोनों में ये बात रहती है। देखना नेत्रेंद्री का कार्य है, पक्का पता है आपको। नेत्रेंद्री के सिवा आप देख नहीं सकते। आंख बंद हो तो भी जो हम देख रहे हैं अंदर, वो नेत्रेंद्री से देख रहे हैं। ये नेत्र गोलक है, इनके अंदर नेत्रेंद्री है। देखना नेत्रेंद्री, सुनना श्रोत्रेंद्री कान से, स्पर्श करना, स्पर्श का ठंडा गरम सुखद दुखद, ये त्वगेंद्री त्वचा, और सूंघना ये घ्राणेंद्री, और स्वाद लेना मीठा खट्टा चरफरा रसना रसेंद्री। पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना होता है, चखना, स्वाद। ये इंद्रियां रस ले रही हैं, आप इनके दृष्टा हैं, आप थोड़ी भोग रहे हैं। स्वाद आप नहीं ले रहे, रसेंद्री ले रही। पर जब आप स्वाद ले रहे होते हैं रसेंद्री में तन्मय होकर, तब आपको ये ज्ञान नहीं होता, और ज्ञानी को ज्ञान रहता है वर्तमान में। जब इंद्री कह रही है बहुत मीठा है, तो उसका दृष्टा मात्र है कि रसेंद्री को अनुभव हो रहा है, मेरा विषय नहीं। नेत्रेंद्री कह रही बहुत घृणित है ये रूप, या बहुत सुंदर है रूप, उस समय ज्ञानी देख रहा है कि बाह्य रूप को देख रही नेत्रेंद्री, मैं नहीं, ये नेत्रेंद्री का विषय है। और उपासक में तो इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि जो इंद्रियां इंद्रियों में बर्ताव कर रही हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। पर लाखों उपासक में कोई दो चार ऐसा चिंतन करता होगा, नहीं तो उस समय तन्मय होगा, ये बहुत मीठा है, आज हमने बहुत सुंदर प्रसाद पाया, बहुत आज स्वादिष्ट, आज बहुत बढ़िया इत्र था। भेद नहीं कर रहा हो, अभेद दृष्टि से इंद्रिय शरीर इनमें तो दुर्गति, नाशवान में अभेद भाव और सच्चिदानंद से भेदभाव, बड़ा सूक्ष्म विषय। तो देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, ये पांचों क्रियाएं नेत्रेंद्री, श्रोतेंद्री, त्वचा, घ्राणेंद्री और रसेंद्री, इनसे होता है। अब चलना, ग्रहण करना, बोलना और मलमूत्र का त्याग करना, ये कर्मेंद्रियों से होता है। चलना पादेंद्री, कुछ पकड़ना, ग्रहण करना, छोड़ना, हाथों से हस्तेंद्री, बोलना, इसी जबान में दो इंद्रियां, रसेंद्री और वाकेंद्री, एक कर्मेंद्री एक ज्ञानेंद्री। वाकेंद्री से बोलना होता है, और मल त्याग गुदाद्वार से होता है, और लघु शंका त्याग जनेंद्री से होता है। ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्रियों को हम जानने वाले, हम कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री नहीं है। लेकिन जब शौच लगती है तो आप तदात्म होते हैं कि मुझे मल त्याग करना है, और ज्ञानी को शौच लगती है तो वो भी शौचालय जाता है, और उसको पता है कि मुझे नहीं, ये कर्मेंद्री का विषय है, ये वेग आया है, सुविधा है। और जो इस भाव से भी ऊपर उठ गया उसे अवधूत स्थिति कहते हैं। सोना, निद्रा, ये अंतःकरण की क्रिया है, अपनी नहीं। जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना है ज्ञानेंद्री, और चलना, ग्रहण करना, बोलना, मल और मूत्र का त्याग, ये पांच क्रियाएं पांच कर्मेंद्री से। तो जो नींद है ये अंतःकरण का विषय है, ये अपना विषय नहीं है। श्वास लेना ये प्राणों का विषय है, अपना विषय नहीं, जो मैं का विषय नहीं। बहुत सुंदर अगर समझ में आ जाए। आंख खोलना, मूंदना, ये प्राणों के अंतर्गत ही आती, प्राण शक्ति से आंख खुलती है, आंख मूंदती है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, उप प्राण,
ये मैं नहीं हूं, मैं भगवान का अंश, निर्मल आप्त काम, पूर्ण काम, चेतन, सहज सच्चिदानंद हूं। इन्हीं में तन्मयता करके हमारी दुर्गति हो गई है। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति से प्रकृति में हो रही हैं। शरीर प्रकृति का, इंद्रिया प्रकृति का, मन प्रकृति का, बुद्धि प्रकृति का, प्राण प्रकृति के, प्रकृति का प्रकृति में। आप इसमें तन्मयता करके कर्ता भोक्ता भावन के दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। स्वयं के द्वारा कोई भी क्रिया न कभी हुई है, ना होगी और ना भी है। अकर्ता आप है तो फिर आपको दंड कैसे मिला? तन्मयता के कारण। आपने इन कर्मों के कर्ता भाव को स्वीकार किया और तन्मय हो गए। यही कर्ता भाव हमको हटाना, चाहे भक्ति से हटा ले, चाहे ज्ञान से हटावे। शरीर निर्वाह के लिए खान पान, व्यापार आदि, देखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना, जितनी क्रियाएं सब प्रकृति के अंतर्गत हो रही। अपना स्वरूप अक्रिय है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। जब उपासक ये देख लेता है कि मैं करता नहीं है, वो मुक्त होने लगता है। इतने जादू का तमाशा है, समझ लो। गांठ लगी ही नहीं। गोस्वामी जी कह रहे जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। है ही नहीं बंधन, पर छूटना बड़ा कठिन है। बस इतना समझ लो कि बंधन ही नहीं है, पर छूटना बड़ा कठिन है। कर्तापन तुमने स्वीकार किया तो तुम्हारी दुर्गति पक्की है। चाहे शुभ कर्म करो, चाहे अशुभ कर्म। शुभ से स्वर्ग आदि लोक, अशुभ से नरक आदि, और दोनों से मृत्यु लोक। आवागमन बंद नहीं होने वाला। क्या करें? तो बड़े कठिन समस्या है। यही कठिन समस्या है। ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण, ये सब प्रकृति के हैं, ढांचा सहित। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रकृति के हैं। वो 5 ज्ञानेन्द्रियां उनको प्रकृति में भोग रही। इंद्रियां इंद्रियों में, विषयों में बरत रही हैं। आप इनको देख रहे हैं, दृष्टा हैं, पर आप तन्मयता कर लेते, मैंने देखा, तो फिर उसका दंड भी तो भोग मिलेगा। क्या देखा और कैसे देखा? मैंने सूंघा, मैंने बोला, मैंने चखा, मैंने सुना, मैंने किया, तो उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। जो किया उसको। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता विति मन्यते, मैंने किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, तो भोगना भी तुम्हें पड़ेगा। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा। जितने कर्म हो रहे हैं गुणों से प्रेरित होकर के प्रकृतिमयी इंद्रियों के द्वारा प्रकृति में ही हो रहे हैं। आप बिल्कुल निर्लेप हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसा। गुणों का कार्य होने से इंद्रिया और उनके विषय सब प्रकृति के ही है। अब समझ में ना आवे तो इसको दूसरे रूप में ले लो, भक्ति भाव के रूप में। जब तक आप स्वयं कर्ता और भोक्ता बनेंगे तब तक आपका बंधन कटना मुश्किल है। ये ज्ञान का विषय था, इसे भक्ति के विषय में ले लो। हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं, हम उनके 2 विभाग देखते हैं, एक अच्छी क्रियाएं और एक बुरी क्रियाएं। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। जो अच्छी क्रियाएं हैं वो शास्त्र सम्मत है, जो बुरी क्रियाएं हैं वो शास्त्र विरुद्ध है। बुरी क्रियाओं को अशुभ कर्म कहते हैं, अच्छी क्रियाओं को शुभ कर्म कहते हैं। शुभ और अशुभ कर्म ये गुणों से प्रेरित होते हैं। सतोगुण तो शास्त्र सम्मत, रज और तम मिश्रित या तमोगुण या घोर रजोगुण, ये शास्त्र विरुद्ध आचरण कराएंगे। अब अपने को भगवान की शरण में हो जाना, गुणों की शरण में नहीं। भक्ति का मार्ग, पूरा शरीर, इंद्री, प्राण, उपप्राण सब, हे नाथ मैं आपकी शरण में। ये तो समझ में आ रहा है ना? ज्ञान वाला समझ में ना आ रहा हो तो ये तो समझ में आ रहा है कि पूरा ढांचे सहित जो इसमें स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, प्राण हो, उपप्राण हो, इंद्रियां हो, कर्म, जो भी महाराज, पूरा सिस्टम आपकी शरण में। समझ में आ गया? ठीक। अब हमको देखना है कि हमारे द्वारा जो अच्छा काम हो रहा है वो भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। जीवन मुक्त होना है तो बात इस बिल्कुल सरलता से समझा रहे हैं। और जो बुरा काम हो रहा है वो हमारी वासना से हो रहा है, उसका हम प्रायश्चित करेंगे, भगवान से क्षमा मांगेंगे। बुरा काम हो रहा है तो हमारी वासना से हो रहा है। इसमें क्या होगा कि अगर ये भेद नहीं तुम रखोगे और कह दोगे जब पूरा समर्पण कर दिया तो फिर आपसे बुरे कर्म उत्साह पूर्वक होने लगेंगे, क्योंकि अंदर का सिस्टम अभी समर्पित नहीं हुआ। बाहर से तो हमने कह दिया। अब अंदर का सिस्टम जब तक समर्पित नहीं होगा तब तक वो फिसल कर बुरे आचरणों में जाएगा। तो हमको क्या करना है? गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, और जय सब भांति तुम्हार भरोसा। भरोसा दृढ़ आपका। जब हमसे अच्छे कार्य होंगे तो भगवत प्रेरित हुए, और जब बुरे कार्य हो गए तो हम त्राहिमाम शरणागत रक्षक प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमको ऐसी सद्बुद्धि दो कि आगे हमसे ना हो, और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो। तो जो एक दिव्य ज्ञानी की स्थिति होती है, अहंकार रहित महापुरुष की, वही भक्त की स्थिति होती है। वो भी देह शुद्ध विस्मृत
भगवदानंद में डूबता है और वो देह शुद्ध विस्मृत ब्रह्मानंद में डूबता है। पर दोनों को किंचित मात्र कर्ता भाव जब तक रहेगा तब तक वो आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता। एक मनुष्य रेलगाड़ी में बैठा है, ट्रेन चल रही और डिब्बे में दौड़ रहा है। अब वो अपने को कर्ता मान रहा है कि मैं दौड़ करके अगले स्टेशन में पहुंच जाऊंगा, तो मूर्खता ही है ना, क्योंकि ट्रेन चल रही। ऐसे ही गुणों का चक्र चल रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुण प्रवाह जीव से जबरदस्ती कार्य करवा रहा है। तमोगुण आया तो निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम, जो नहीं करना चाहिए वो सब कर्म करने में जुट जाएगा। प्रमादोत्थम, प्रमाद का मतलब होता है करने योग्य कर्म को ना करना और ना करने योग्य कर्म को करना, इसे प्रमाद स्थिति कहते हैं। अब वो समझ रहा मैं कर रहा हूं। रजोगुण आया, काम आदि दोष भारी, वो समझ रहा मेरे में आ गए, मैं कर रहा हूं। सतोगुण आया तो समझ रहा मैं कर रहा हूं, दया आदि। इन गुणों के प्रवाह से बचने के लिए हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलील पर, जी नामन मंगल लोक त्यु सुहरिपद भजन विलंब। निरंतर नाम जप करो, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, सब कर्म भगवान को समर्पित करो। अच्छे कर्म जब हो तो भगवान को देखो कि भगवत इच्छा से हुआ, और जब गलती हो जाए तो अपनी मान करके प्रभु से प्रार्थना, बहुत जल्दी आवागमन से मुक्त हो जाओगे। ये जो आवागमन का कनेक्शन ना होते हुए भी कनेक्शन है अहंकार का, देहाभिमान का, ये नष्ट हो जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लो। ज्ञान में पहुंचना बहुत कठिन जो स्थिति बताई गई, भक्ति में बहुत सरल है, क्योंकि भगवान को समर्पित करना है, इसमें अपने अहम सहित समर्पित कर देना है। सांख्य योगी शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण आदि के साथ अपना कभी संबंध नहीं मानता, और भक्त अपने शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण आदि को भगवान को समर्पित कर देता है। ये बढ़िया, बहुत मीठा सरल मार्ग भक्ति का, और बात वही बननी है। साधक कभी किंचन मात्र, चाहे भक्ति मार्ग का हो चाहे ज्ञान मार्ग का हो, अपने को कर्ता ना माने, नहीं तो भोगना पड़ेगा। मैंने ये किया, तो ऐसा थोड़ी कि आपने किया कि मैंने नहीं किया। अंदर से सिस्टम। चित्रगुप्त जी क्या देख रहे, अंदर जहां तुम्हारी सोच है ये भोगा जाए तो बहुत आनंद मिलेगा, तो लिख गया कर्ता ने भोगने की इच्छा की, और ये अब क्रिया बाद में होगी, पहले वो लिख गया, पूरा चित्रण हो गया। क्रिया तो बाद में होगी, पहले अंदर सोच होती, उसी सोच को लिखते हैं चित्रगुप्त जी। उसी सोच में भगवान का भजन चल रहा है, तो भक्त उसी समय जलन पैदा, अरे कैसी बात आ गई, वहां लिख गया। ये रुचि पूर्वक नहीं, उसकी रुचि नहीं थी, अरुचि पूर्वक, तो उसमें समाधान मिल जाएगा। अंदर की बात लिखी जाती है। साधक कभी किंचन मात्र भी अपने में कर्तापन की मान्यता न करे, जितना अंश रखेगा कर्ता भाव का उतना बंधा रहेगा। अपने में कर्ता भाव ना रहे, चाहे वो ज्ञान मार्ग का साधक हो चाहे भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का साधक कैसे बोलता है, श्री जी की इच्छा से आज परिक्रमा हो गई, श्री जी की इच्छा से आज ऐसा, आज श्री जी की इच्छा थी कि दर्शन करने जाए तो बिहारी जी के दर्शन कर आए। श्री जी की इच्छा, अपनी इच्छा को, अपने कर्ता भाव को प्रभु के चरणों में मिला देता है। भगवान की इच्छा, प्रभु की इच्छा, एक मार्ग तो पकड़ लो, हर कर्म समर्पित, कहीं भी कर्ता भाव नहीं, कहीं भी अभिमान की बात नहीं, मैंने देखा मैंने किया नहीं, प्रभु की इच्छा से देखा, प्रभु की इच्छा से हो गया। अपने कहीं करता नहीं, अपना तो प्रभु के चरणों में समर्पण। अब देखो, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। जैसे जल में कमल का फूल रहता है, एक बूंद पानी नहीं, ऐसे वो भक्त, ऐसे वो ज्ञानी संसार में रहता है, एक भी कर्म का फल नहीं। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा। वो चाहे वेद के अनुसार कार्य करे या ना करे, कोई उसके ऊपर लागू नहीं नियम। वो विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु, विषय भोगे या विषय त्याग दे कोई, क्योंकि वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो चुका है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। जो भक्त संपूर्ण कर्मों को, पीछे ज्ञान का तो आगे उसी को बता रहे, जो भक्त संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पित कर देता है, उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। वो कर्म करता हुआ भी जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त कभी नहीं होता। पूरे संसार का हतन हो जाए तो भी उसे पाप नहीं लगेगा। ऐसा महान ये योग है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण ये तुम्हारे नहीं हैं। अब भक्ति में देखिए इसे, ये भगवान के रचे हुए हैं, वो भगवान के हैं। मान लो जैसे ज्ञान में अभी वर्णन कर रहे थे, ये प्रकृति के हैं, प्रकृति में बरत रहे। अब यहां भक्ति में है ये श्लोक का अर्थ। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण ये तुम्हारे रचे हुए हैं क्या? भगवान के रचे हुए। तो हुए किसके? भगवान के हुए ना, ये भगवान के हैं। तुम्हारे प्राण भगवान के, तुम्हारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये भगवान की, तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां भगवान की, तुम्हारी कर्म इंद्रियां भगवान, तुम्हारा सब कुछ श्री भगवान का है, तुम्हारा थोड़ी रचा हुआ है। माना?
ये अपने नहीं है, ये श्री भगवान की रचना है, श्री भगवान के हैं। कौन कौन? शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, ये भगवान के रचे हुए हैं।